हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है एट विच स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म एक्वायर देयर स्ट्रक्चरल मैच्योरिटी एंड कंटेन अ हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेली। ठीक है, पहला है स्पर्मियोजेनेसिस, बी ऑप्शन मैच्योरेशन फेज, सी ऑप्शन मल्टीप्लिकेशन फेज एंड डी ऑप्शन है ग्रोथ फेज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर समझें हम, ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ठीक है, इस प्रोसेस के द्वारा ही स्पर्म बनता है, यानी स्पर्म का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हो, जो कह सकते हो मेल जर्म सेल होता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, तो इसमें जो कह सकते हो यहाँ पर डिवीजन होता है, जैसे बहुत सारे माइटोसिस मियोसिस होने के बाद यहाँ पर क्या बनता है, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी यहाँ पर स्पर्मेटोसाइट बनता है, उसके बाद बनता है स्पर्मेटिड। ठीक है, तो स्पर्मेटिड जब बनता है, ठीक है, स्पर्मेटिड जब बनता है यहाँ पर, तो ये एमेच्योर कह सकते हो स्पर्म होता है। उसके बाद यहाँ पर इसमें कह सकते हो स्ट्रक्चरल मेच्योरिटी होती है और यहाँ पर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल आते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो स्पर्मेटिड से मतलब एमेच्योर स्पर्म से मेच्योर स्पर्म का बनना, इसे क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो मेच्योरिटी वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला है स्पर्मियोजेनेसिस, ये राइट होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा यहाँ पर है जिसे हम बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। ठीक है, तो अगर इसको समझें हम, ठीक है, तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ठीक है, वहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस में अगर हम इसको डिवाइड करें, ठीक है, तो मेनली 3 ग्रुप में ये डिवाइड होता है, या 3 स्टेज में। ठीक है, जो सबसे पहला है मैच्योरेशन फेज। ठीक है, तो मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर कह सकते हो, जो कह सकते हो स्पर्मेटिड होता है। ठीक है, यहाँ पर कह सकते हो मेटामार्फोसिस होता है। ठीक है, यहाँ पर स्पर्मेटिड कह सकते हो वेल डेवलप्ड स्पर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पर हेड एंड नेक और टेल होता है, यानी कह सकते हो मैच्योरेशन फेज का ही यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस का कह सकते हो सब स्टेज होता है, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया है मेच्योरिटी कब आती है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा है मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन फेज में यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर कह सकते हो जर्मिनल सेल होते हैं, उनमें कह सकते हो यहाँ पर बहुत सारे कह सकते हो यहाँ पर सेल में डिवाइड होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर कह सकते हो कि जो जनरेटिव लेयर होते हैं वो कह सकते हो यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया में कह सकते हो, ठीक है, डिवाइड होते हैं, ऐसा कह सकते हो, या स्पर्मेटोगोनिया बनता है, ऐसा कह सकते हो, यानी मेल जो जर्म सेल होता है वहाँ उसका कह सकते हो निर्माण होता है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, मतलब बहुत सारे यहाँ पर डिवीजन होते हैं। ठीक है, तो ये गलत होगा। और लास्ट में यहाँ पर ग्रोथ फेज। ठीक है, तो ग्रोथ फेज में क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनिया होता है ग्रो होता है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, मतलब जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, ये कह सकते हो ग्रो होता है, और ये किस में बदलता है, स्पर्मेटोसाइट में। ठीक है, स्पर्मेटो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको ग्रोथ फेज बोलते हैं। तो ये भी गलत होगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा होगा पहला, बाकी सब गलत हो जाएंगे।